जी हाँ, ये इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 12th का, जिसमें प्रोज़ इंग्लिश प्रोज़ में फर्स्ट लेसन आपका है अ गर्ल विद अ बास्केट, रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसको शुरू करते हैं। पहले अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। विलियम सी डगलस, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विलियम सी डगलस ने सन 1950 ईस्वी में भारत का भ्रमण किया। ड्यूरिंग हिज विजिट he happened to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत हिमालय में एक हिल स्टेशन तक यात्रा किया। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वो एक यथार्थवादी और श्रमिक के समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वह आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास को पसंद करते थे। ही वाज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित और आकर्षित हो गए थे। अ गर्ल विद अ बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। अ गर्ल विद अ बास्केट उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक है। ये हो गया अबाउट द ऑथर। अब अबाउट द लेसन देख लेते हैं। A Girl with a Basket has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950। A Girl with a Basket विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है, जो सन 1950 ईस्वी में देश के विभाजन के बाद भारत को आए थे। At that time, India was full of refugees who were driven away by the communal fanaticism of Pakistan। उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था, जो पाकिस्तान के सांप्रदायिक अंधविश्वास के भय से आए थे या भगा दिए गए थे। He had a unique experience at one of the रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन पर उन्हें एक अनुपम अनुभव प्राप्त हुआ। Many refugee children were selling small articles like baskets and fans। बहुत से छोटे बच्चे टोकरी और पंखे जैसे छोटे छोटे सामान बेच रहे थे। He was impressed with a little girl of 9 years। वो एक 9 वर्षीय छोटी लड़की से प्रभावित हो गए। दिस essay is the recollection of his valuable experiences। यह निबंध उनके महत्वपूर्ण अनुभवों की याद है या संग्रह है। अब टेक्स्ट शुरू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ या निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई अ कार टू रानीखेत। मैं बरेली तक कार से जा रहा था और तब मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था और तब रानीखेत को कार से जा रहा था या गया। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6
6,000 foot ridge opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी अंग्रेजी सेना की पहाड़ी छावनी, लोकेटेड ऑन अ 6,000 फुट रिज, 6,000 फुट ऊंची चोटी पर स्थित, अपोजिट ठीक सामने, आ 120 मील स्ट्रेच्ड ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय, 1,120 मील तक फैले हुए हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6,000 चोटी पर, 6,000 ऊंची चोटी पर स्थित है। मतलब मैं बरेली तक ट्रेन से गया और तब हिमालय 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने 6,000 ऊंची 6,000 ऊंची चोटी पर स्थित एक पुरानी अंग्रेजी सेना की छावनी रानीखेत तक कार से गया। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन धीमी थी, और इट स्टॉप्ड, और यह रुकती थी, एट द वे स्टेशंस, हर रास्ते के हर स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, ठहराव पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को धक्का देकर खोलता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपुल, प्लेटफॉर्म लोगों से भरे होते थे। सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रेस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। मतलब प्लेटफॉर्म सिख, मुस्लिमों, हिंदुओं, सिपाहियों, व्यापारियों, पुरोहितों, कुलियों, भिखारियों, फेरी वालों जैसे लोगों से भरा होता था। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट, लगभग प्रत्येक नंगे पांव था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले सफ़ेद पोशाक में थे, मतलब ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। प्रत्येक नंगे पैर थे और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल बिफोर आई could find one who spoke English. I would ask at least 3 people. मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। बिफोर पहले, आई कुड फाइंड पाने से पहले, वन उसको या किसी को, हु स्पोक इंग्लिश जो अंग्रेजी बोलता था। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति को पाने से पहले मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हम सांसारिक घटनाओं और प्रत्येक मुख्य तथ्यों पर बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होते थे। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार से मैं कार्यालयी दृष्टिकोण और सूचनाओं को जांच कर राष्ट्र की नाड़ी को टटोलने का प्रयास कर रहा था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, रास्ता भारत के धनी क्षेत्रों में से एक से होकर गया था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा का
समतल मैदान था, 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। समुद्र तल से 1000 ऊपर, समुद्र तल से 1000 ऊपर गंगा नदी का समतल मैदान था, बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्णकटिबंधीय था। दी गंगा दी गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा मटमैली रंग की थी, भूरी मटमैली रंग की थी। स्वैलोन विथ फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उफान मारती थी। ओवरफ्लो इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इसके बहाव ने, इसके बाढ़ के पानी ने हजारों एकड़ धान की फसल को डुबो रखा था। टू द नॉर्थ, दक्षिण में वर जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जहाँ घास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हायर दैन आ मैंस हेड, जो आदमी के सिर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और निरंतर थी। एक्सेप्ट के बजाय, फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड, यदा कदा, इनको छोड़ करके, मतलब इनके अतिरिक्त कहीं कहीं पेड़ के झुरमुट थे, समूह थे, झुंड थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, ये जो पेड़ के समूह थे क्या थे? चीतों, हाथियों, अजगरों और जहरीले सांपों के घर थे। एवरीवेयर एल्स, इसके अतिरिक्त दियर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन, समतल मैदान थे जो क्षैतिज तक जाते हुए दिखाई देते थे। बट डाटेड हियर एंड दियर, लेकिन यहाँ वहाँ आच्छादित थे। बाई द सैक्रेड बनियान ट्री आर बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन पवित्र बरगद के वृक्षों अथवा पाकड़ के वृक्षों से यहाँ वहाँ आच्छादित थे। सैप्ड लाइक एल्म, जो एल्म के समान दिखते थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उनकी धड़ में गहराई से समाये हुए दिखाई देते थे। मतलब जो एल्म के वृक्ष के समान जो उनकी धड़ में समाये हुए दिखाई देते थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म नम लिए हुए हवा दक्षिण पश्चिम से बह रही थी। मंकीज, बंदर, सम ऑफ देम, उनमें से, मदर्स, माता बंदरें, विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, अपने से चिपकाए हुए, अपने पेट में चिपकाए हुए बच्चों के साथ। एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो उनके नीचे चिपके हुए थे, लटक रहे थे। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, पेड़ से लटक कर स्टेशन पर आ जाते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश करते हुए। उनमें से, मतलब बंदर, उनमें से कुछ माता बंदरें अपने बच्चों को अपने पेट से लटकाए हुए पेड़ से लटक कर स्टेशन पर आ जाती थी भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड, गांव जिससे हम गुजरे। हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग, गांव जिससे हम गुजरे उनकी दीवारें पानी और गोबर से मिश्रित मिट्टी की बनी हुई थी। दयर पीक्ड रूफ्स, उनकी कोनदार छतें वर थाइज्ड, छाई गई थी, बनाई गई थी। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, घास की पोटलियां टाइट बांधी गई थी। टू बम्बू पोल्स, बांस के फट्ठों से। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैफ्टर्स, सहतीरों के ऊपर बिछाए गए। मतलब घास की पोटलियां सहतीरों के ऊपर बिछाए गए बांस के फट्टों पर बांधी गई थी, मतलब बांधकर कोनदार छतें तैयार की गई थी। दैट डे द पंपकिन वाइन्स,
उन दिनों कद्दू की लताएं दैट ग्रीव जो उगी थी ओवर देम उनके ऊपर वर इन ब्लूम उनमें फूल खिले हुए थे ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर द ड्राइव वॉल्स ट्रेलिंग स्ट्रीक्स पीले रंग की धारियां लटक रही थीं स्ट्रीक्स धारियां ऑफ येलो पीले रंग की धारियां ट्रेलिंग लटक रही थीं ओवर ड्राइव वॉल्स खुरदरे दीवारों के ऊपर मतलब उन दिनों कद्दू की लताएं जो उन पर विकसित हुई थीं उनमें फूल खिले हुए थे और खुरदरे दीवारों के ऊपर पीले रंग की धारियां लटक रही थीं एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वाज इंटरप्टेड एक स्टेशन पर लोगों से बात करने का मेरा सिलसिला बाधित हो गया एज सुन एज ज्यों ही आई एलाइटेड मैं उतरा अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन छोटे बच्चों के एक समूह ने गेदर्ड अराउंड मी मुझे चारों तरफ से घेर लिया दे वर सेलिंग बास्केट्स मैं टोकरियां बेच रहे थे हैंड वोवेन हाथ की बुनी हुई रीड बास्केट्स नरकुलों की टोकरी विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स साधारण आकृति और रूप की वह टोकरियां बेच रहे थे हाथ की बनी हुई नरकटों की बनी हुई साधारण आकृति और रूप की नरकटों की बनी हुई टोकरियां बेच रहे थे दे हेल्ड द बास्केट्स हाई वह अपनी टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे शाउटिंग वर्ड्स शब्दों को चिल्लाते हुए मतलब अपनी आवाज़ें अपनी बोलियों को चिल्लाते हुए टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली मैं बिना भूल किए हुए समझ रहा था देयर डिजायर उनकी इच्छाओं को दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन ये शरणार्थी बच्चे थे वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया जब भारत के मध्य वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हुई हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपुल पुल्ड अप देयर रूट्स तो लाखों लोगों ने अपने रास्ते छोड़ दिए एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंस और अपने निवास स्थानों को बदल लिया 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया एंड केम टू इंडिया और भारत चले आए ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म धार्मिक अंधविश्वास कट्टरता के भय से लगभग मतलब 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और धार्मिक अंधभक्ति कट्टरता के भय से भारत को चले आए दे वर पुअर टू स्टार्ट विद जब उन्होंने यात्रा शुरू किया तो गरीब थे देवर पुअरर एज दे बिगैन मतलब यात्रा शुरू करने से पहले वो गरीब थे देवर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रेक और जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की और गरीब हो गए फॉर ऑल दे कुड कैरी क्योंकि वह कुछ जो लाग सके थे वाज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स वो थोड़ा भोजन था और कुछ सामान थे सून दे वर आउट ऑफ फूड शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल यात्रा शुरू करने के कुछ दिन उपरांत या बाद दे बिगैन टू फॉल गिरने लगे बाई द वे साइड सड़क के किनारे रास्ते के किनारे फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड भूख की कमजोरी से एंड डाइड और मर गए वेयर दे फेल जहाँ वह गिरे मतलब यात्रा शुरू करने के कुछ दिन उपरांत वह रास्ते के किनारे भूख की कमजोरी के कारण से रास्ते के किनारे गिरने लगे और मर गए जहाँ वह गिरे तो ये फर्स्ट पार्ट था
अब सेकेंड पार्ट में बाकी हम तैयार करेंगे।